बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कुछ लाइन की शक्ल का होगा, इसके नाम से ही पता लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह का होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें चीज़ें इंसर्ट तो करते हैं, लेकिन जिस एंड से इंसर्ट करते हैं उसी एंड से निकालते भी हैं। मतलब ये लीफो को फॉलो करता है। लीफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे आखिर पे हमने अंदर डाला है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। स्टैक इज कॉल्ड अ लास्ट इन फर्स्ट आउट कलेक्शन. This means that last thing that we added or pushed into the is the first thing that gets pulled or walked out of first. मतलब जो हम लोग सबसे पहले डालेंगे वो हमेशा सबसे आखिर पे निकलेगा। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आप लोगों को की जो टीचर होंगी वो अक्सर किताबें कलेक्ट करती होंगी। अब जिस बच्चे ने सबसे आखिर में अपना रजिस्टर चेक कराना होगा वो सबसे आखिर में रखेगा अपना रजिस्टर, के टीचर के हाथ सबसे आखिर में लगेगा। और जिसको अपना टेस्ट या अपना रजिस्टर चेक कराने की बहुत जल्दी होगी वो क्या करेगा, वो अपना रजिस्टर सबसे टॉप पे रखेगा। तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि वो टॉप पे रखेगा तो सबसे आखिर में, लेकिन टीचर के हाथ वो सबसे पहले लगेगा। तो ये लीफो का यही मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। A stack is a sequence of items that are accessible at only one end of the sequence. मैंने भी आपको बताया कि उसका सिर्फ एक एंड ओपन होता है, दूसरा एंड, ये वाला जो एंड है ये क्लोज्ड है, ये वाला ओपन है। सिर्फ एक एंड से हम लोग डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, उसको हम लोग टॉप बोलते हैं। Means we can only use the top part of the stack if we add an element from there, because that's the part that has to get pulled off first. यहीं से हम लोग अंदर डालते हैं, यहीं से बाहर निकालते हैं। इसी को अंग्रेजी में लिखा है। अब ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। द डाटा इज अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस, मतलब एक लाइन में होता है, उसको ट्रेवर्स करना काफ़ी आसान होता है। डेटा आइटम्स कैन बी ट्रेवर्स्ड इन वन रन, एक ही रन में वो एक्सेस हो सकती हैं, ट्रेवर्स हो सकती हैं। मतलब उनको ट्रेवर्स करने के हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा मेथड नहीं है, और ना ही हमें बहुत ज़्यादा मेथड की ज़रूरत है। हम सिंपल एक एक करके उनको ट्रेवर्स कर सकते हैं। इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड और प्लेस्ड इन सीक्वेंस मेमोरी लोकेशन, मतलब वो सीक्वेंस्ड होते हैं। सीक्वेंस का मतलब हम लोग उनको एक लाइन में आराम से ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर हम पढ़ें ट्रीज़ के बारे में, ट्री भी एक डाटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो उसके अंदर हम लोग एक लाइन में कभी भी नहीं सर्च कर सकते। ट्री ना कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आप बताएं, आप क्या एक लाइन में कहीं पर ट्रैवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको ज़रूरी है कि आपके पास कोई मल्टीपल मेथड्स हो इसको ट्रैवर्स करने के। लेकिन जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनका ट्रैवर्सिंग इतनी आसान होती है कि वो बस एक लाइन में, एक सीक्वेंस में हम उनको ट्रैवर्स करते जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सब कुछ सीक्वेंस में पड़ा होता है, बल्क में नहीं पड़ा होता। टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स होती हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वो है स्टैक, क्यू और अरे। स्टैक के बारे में हम पढ़े हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स कुछ इस तरह की हैं कि स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ कैन ऑफ टेनिस बॉल्स, स्टैक ऑफ बुक्स। अब ये सारा कुछ क्या है? जब हम लोग स्टैक ऑफ कॉइन्स बनाते हैं तो हम लोग अब यहाँ से फर्स्ट निकाल सकते हैं और यहीं पर डाल सकते हैं, या यहाँ पर डाल दोगे, यहाँ पर डालोगे तो वो रूल फॉलो ही नहीं करेगा, वो फिर एक स्टैक नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेट्स पड़ी हुई हैं, तो आप उसके ऊपर एक और प्लेट रखते हो, उसके नीचे तो नहीं ना उठा के रखते। इस तरह टेनिस बॉल्स का जो पैक होता है उसमें भी टॉप टॉप के ऊपर ही आप ऐड करते हो और निकालते हो। स्टैक ऑफ बुक्स वो मैंने आपको बताया, जिस तरह क्लास में टीचर्स आपकी बुक्स कलेक्ट करती हैं। पुश और पॉप ऑपरेशंस होते हैं ये स्टैक के। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना किसी भी एलिमेंट को, और पॉप का मतलब होता है निकालना। पुल करना, पॉप करना एक ही बात है। एक या तो हम लोग निकालते हैं या फिर हम लोग डालते हैं। पुश पॉप टॉप, इट इज़ यूज टू इंसर्ट और ऐड आइटम्स इनटू द स्टैक। ये किसी भी नंबर को, आइटम को, चीज़ को स्टैक के अंदर डालने के काम आता है। ये डिलीट करने के काम आता है। और ये सिर्फ करंट पोजीशन ऑफ द स्टैक टॉप, मतलब अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें थी, हम लोगों ने इस चीज़ को बाहर निकाल दिया। पहले टॉप इसको पॉइंट कर रहा था, अब टॉप इसको पॉइंट करेगा, मतलब टॉप की पोजीशन चेंज हो जाती है। वो टॉप उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो स्टैक के टॉप पे पड़ा होता है। एल्गोरिदम फॉर पुश ऑपरेशन, बिगिन इफ टॉप इक्वल्स एंड देन प्रिंट ओवरफ्लो। अच्छा, इसका मतलब है कि हम लोग क्या, सबसे पहले जब भी हम लोग पुश कर रहे होते हैं ना, तो हमने सबसे पहले स्टैक को चेक करना है क्या वो फुल तो नहीं है। मतलब अगर हमारे पास एक स्टैक है जो ये एंड तक फुल है, तो अगर हम लोग इसके अंदर कुछ डालना चाहेंगे तो वो तो स्टैक को ओवरफ्लो कह देगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या स्टैक फुल तो नहीं है। अगर वो फुल नहीं है, अगर वो एम्प्टी है या एक दो एलिमेंट्स उसमें पड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप को +1 कर देंगे और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो है ना वो टॉप की पोजीशन पे ला के रख देंगे। पहले टॉप इसको पॉइंट कर रहा था, अब टॉप इसको पॉइंट करेगा, इसको नहीं करेगा। और जब टॉप प्लस हो गया तो जाहिर बात है यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट भी हम इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम एरे का नाम यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्टैक को यूज़ कर रही हूँ जैसे लिखा हुआ है, और उसके टॉप एलिमेंट के ऊपर हम लोग
टॉप पोजीशन के ऊपर हम लोग या टॉप इंडेक्स के ऊपर हम लोग उठा के उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे और फिर वो एग्जिट हो जाएगा। यूँ हम लोग एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। पॉप ऑपरेशन के लिए हमें देखना पड़ता है क्या कोई स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर कोई स्टैक पहले से ही एम्प्टी है तो हम लोगों के पास जो टॉप है वो उसका -1 होगा। टॉप -1 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो ये एक ऐसी पोजीशन को पॉइंट करेगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती और फिर वो पॉप ही नहीं कर सकता उसके अंदर। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो, अगर वो एम्प्टी है तो वो अंडरफ्लो का मैसेज दे देगा। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो क्या करेगा, हम लोग, हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये नहीं है अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इसमें। हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट को निकाल देंगे बाहर, मतलब स्टैक के, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। जो स्टैक का टॉप है ना उसको हम लोग निकाल देंगे बाहर, और जो उसका टॉप है ना उसको एक कम कर देंगे और यहाँ पे अब वो पॉइंट करेगा, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया, ये तो बाहर निकल गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, और अब वो यहाँ पे पॉइंट करेगा उसको। अब आगे देखते हैं। बस अब अरे को ना इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, सॉरी स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के। एक हम लोग अरे के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक हम लोग लिंक्ड लिस्ट के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब हम लोग अरे के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो हम लोग बिल्कुल अरे को इस तरह बना देंगे, ये हमारे पास एक स्टैक की शक्ल की अरे है, ये अब अरे है, ठीक है, और इसके एक एंड से ही हम डाल सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, अभी जो टॉप था ना वो, अभी टॉप यहाँ पर है, -1 है, बल्कि यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर नहीं है, टॉप जो है ना यहाँ पर है -1, ठीक है। अब जब हमने इसमें 1 डाल दिया उठा के, 1 आ गया यहाँ पर, और जो टॉप है वो यहाँ से मिट कर यहाँ पर आ गया टॉप इक्वल 0, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसमें डाल दिया 2। अब ये जो है ये इंडेक्स को शो कर रहा है कि जो हमारे पास है ना स्टैक या एरे का 0th इंडेक्स, उस पर 1 पड़ा हुआ है। अब उसके 1 इंडेक्स पे कौन सा पड़ा हुआ है, 2, टॉप चला गया 2 पर, और सॉरी 1 पर, 0 से 1 प्लस करना ना हमने, तो वो चला गया 1 पर, टॉप प्लस प्लस होता है। जब हमने डाला 3 तो वो और प्लस प्लस हो गया और टॉप चला गया 2 पर। ये इसके मैक्सिमम इंडेक्स को शो कर रहा है, एरे की टॉप को शो कर रहा है, मतलब एरे का ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, तो वो सिर्फ टॉप वाले इंडेक्स को शो करेगा जो हमारे पास टॉप वाला एलिमेंट है। फिर जब हम लोग चौथा एलिमेंट बीच में डालेंगे तो ये फिर प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा। फिर जब हम 5वां डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर हम छठा डालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 जो है ना, ये टॉप सिर्फ पॉइंट कर रहा है कि हाँ इस अरे का, ये अब अरे फुल हो चुकी है। अरे का साइज हम लोगों ने रखा 6, ठीक है, तो 6 तक वो फुल भर गया, 0 1 2 3 4 5 6 वो फुल हो गया। तो इसका मतलब अरे के जरिए हम लोगों ने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर अब हम लोग इसमें से पुश या पॉप करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे, एक ही पॉइंट से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही एक पॉइंट से करेंगे। हमारे पास अब ये जो है इसमें हमने पुश किया, ये एरे है 1 2 3 4 5। अब हम लोगों ने इसमें 6 को पुश करना है। टॉप हमारे पास क्या था, 0 1 2 3 4, टॉप हमारे पास 4 था, हम लोगों ने 6 को इसमें उठा के पुश कर दिया, टॉप हमारे पास हो गया 5। इस तरह हुआ। हम लोगों ने क्या किया, टॉप को कर दिया प्लस प्लस, और फिर एरे की जो भी हम लोग ने एरे का नाम रखा हुआ है उसके टॉप वाले एलिमेंट में, अब टॉप हो गया प्लस प्लस, मतलब पहले वो 4 था वो 5 हो गया, तो 5th वाली जगह पर हमने उसको उठा के डाल दिया। बस यही इसका एल्गोरिदम है जिसको हम लोग यूज़ करते हुए इसमें पुश करते हैं। अगर अब हम लोग पॉप करना चाहते हैं, कुछ सारा मिटा देते हैं, दोबारा बना देते हैं, गंदा हो जाता है ये। अब हम लोग इसमें डाल देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 को हम बाहर निकालना चाहते हैं, यहाँ पे इस वक्त जो है ये 3 है टॉप। हम क्या करेंगे, टॉप को पहले जो टॉप के ऊपर एलिमेंट है ना, एरे की टॉप के ऊपर जो एलिमेंट है उसको निकालना है। किस तरह निकालेंगे, हम लोग सिंपल टॉप को माइनस माइनस कर देंगे। अब टॉप उठकर आ गया 2 पर, अभी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, मौजूद रहेगा वो, लेकिन वो शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं होगा, क्योंकि हमारा टॉप जो है, टॉप के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 3 टॉप पे है, तो अगर 3 हमारे पास टॉप पे है तो स्टैक का जो टॉप है वो 3 है, 4 उसको नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस लिहाज से हम लोग उसमें से एक एलिमेंट डिलीट कर देते हैं या उसकी विजिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो लिंक्ड लिस्ट के अंदर हम लोग किस तरह से करते हैं, सॉरी ई भी लिख दिया मैंने, अब ठीक है, ई को छोड़ दें। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिंक्ड होती हैं ये, या अगर आप 2 लिंक वाली डबल लिंक लिस्ट के ज़रिए इसको सॉल्व करें तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आप एक ही एंड से ऐड कर सकते हो। अगर आपने कुछ इंसर्ट करना है ना
तो ये नहीं है कि आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे, आप क्या करोगे, आप इसके स्टार्ट से ही इंसर्ट कर सकते हो। वो इस तरह से पड़ी हुई है, हमने पहली डाली, इसका दूसरी वाली से लिंक है, दूसरी डाली, इसका दूसरी वाली से लिंक है, तीसरी डाली। अब इसमें भी क्या, टॉप क्या होगा, इसके एड्रेस को फॉलो करेगा। टॉप क्या होगा, जो हमारे पास इसका एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है, सेकंड वाली में पड़ा होता है, तो इसका जो लिंक है, दूसरी नोड का जो लिंक है, यहाँ पर एल लिख देते हैं, जो इसका लिंक है वो ये वाला है, जो इसमें लिंक मौजूद है वो ये वाला है। तो टॉप हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू द लिंक प्रेजेंट इन द सेकंड नोड। तो फिर वो टॉप जो होगा वो थर्ड नोड को पॉइंट करेगा। तो फिर जब हम लोग इसके अंदर कुछ पॉप करना चाहेंगे तो हम लोग टॉप को प्लस प्लस नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टॉप को कर देंगे लिंक ऑफ थर्ड नोड। इसका जो भी नाम है, सपोज इसका नाम एम है, तो हम लोग टॉप को इक्वल कर देंगे एम के लिंक के पास। तो जब हम लोग इसको एम के लिंक के पास करेंगे तो फिर वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। एक तो टॉप आगे चला गया, और इसके लिंक को पहले हम चेंज करेंगे ना। अभी मैं दोबारा समझाती हूँ पॉप किस तरह से किया, पुश किस तरह से किया हमने। ये हमारे पास था एक, ये हमारे पास था दो, अब हम लोगों ने तीसरा करना। अभी इसके पास जो मौजूद है ना लिंक, वो 0 है, ठीक है। तो और टॉप जो है वो इसके अंदर जो लिंक मौजूद है ना, ये एम है, ये एन है, ठीक है। जो एम का लिंक है ना वो इस वक्त टॉप है, ये इस वक्त टॉप है, ठीक है। अब जब हमने कुछ इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, और जो एन का लिंक है वो है ही 0 अभी, क्योंकि वो आगे किसी से लिंक ही नहीं हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, एन का जो लिंक है इसको बराबर करेंगे अगली नोड के, जो कि पी सपोज अब हमने ऐड करना है, तो हम लोग पी के नोड के इक्वल कर देंगे इसको, और जो पी का लिंक है उसको 0 कर देंगे। जब हम इसको 0 कर देंगे तो ये अब लास्ट नोड बन गई, और ये कोई नोड है जो कि अब हमने ऐड करनी है। अब ये एक ऐड तो हो गई, लिंक बन तो गया, अब हम लोगों ने इसको पॉइंट करना। तो पॉइंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली टॉप को इक्वल कर देंगे एन के लिंक के। जब हम लोग इसको एन के लिंक के बराबर करेंगे तो ये इसको पॉइंट भी कर देगा, और एक चीज़ इंसर्ट भी हो जाएगी। अगर अब हमने डिलीट करना कुछ, तो टॉप को हम वापस क्या कर देंगे, टॉप को वापस कर देंगे हम एम के लिंक के बराबर। अब हमने पी को डिलीट करना ना, इसको डिलीट करना, तो अब दोबारा हम लोगों के पास एम का लिंक आ जाएगा, और जो एन है ना उसका जो लिंक होगा वो दोबारा से 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे डिलीशन होगी। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन थी स्टैक की यूजिंग लिंक लिस्ट एंड एरे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।